नाउ इट इज़ ए यूनिट थर्ड, और इसमें हम बेसिकली जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले हम ये पहला पार्ट देखेंगे आज यूनिट थर्ड में, ठीक है ना। सो हम लेटेस्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इसका हम एक टॉपिक देख लेते हैं। इट इज़ ए कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पो सेट भी बोलते हैं। इट इज़ ए पो सेट, इट इज़ ए partially ordered सेट। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है? अ सेट along with the relation R is called poset, is called poset if R is partially order या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियली बोल रहे हैं, अब मैं कह दूं कि इट इज़ ए पार्शियल, सो इट इज़ ए पार्शियल ऑर्डर सेट। क्लियर? सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में आपको एक बार रिकॉल करा दूं, रिलेशंस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस क्या था? ये पहली प्रॉपर्टी वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए रिलेटेड टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी थी आपकी एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि रिलेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए देन A is equal to B। थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो सो इट इज ए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C देन A रिलेटेड टू C एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। सो अगर ऐसा होता है, अगर यानी कोई भी रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? इट इज़ ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और अलोंग विथ सेट इट इज़ ए कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट। क्लियर? पार्शियल ऑर्डर सेट में जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है, या उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। इट इज ए रिलेशन, ठीक है, विच इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट S is equal to 1 2 3, then prove power set of S with inclusion relation यानी सबसेट is a पोसेट। तो केवल पोसेट प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये नॉन इम्पिटी सेट होना चाहिए, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? लीजिए 5 1 टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 टू रेज़ टू पावर 3, ठीक है ना।
सो 5 1 3 1 2 1 3 2 3 एंड एट लास्ट 1 2 3। इतने नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास, एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ एस में। क्लियर। अब क्योंकि प्रोसेट्स इसको प्रूव करना है, तो प्रोसेट के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो गिवन रिलेशन है वो आपका रिलेशन क्या है, इट इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस के लिए हमें तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी, केवल इतना काम है। ठीक है, तो रिलेशंस के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं टेबल बना लेता हूँ। सो टेबल में आप एलिमेंट्स लिखें। 5 एक आपका एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 एंड 1 3 2 3 एंड एट लास्ट 1 2 3। हियर सेम ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 1 2 1 3 2 3। मैट्रिक्स फॉर्म में रिलेशन हम लिख दे रहे हैं, तो क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में आपका जो रिलेशन होगा वो एक वन व्यू दे देगा आपको। ठीक है ना, इसलिए हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि रिलेशंस अगर बनाएं तो हम वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बना दें। ठीक है ना। सो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो 5 का रिलेशन सभी के साथ होगा, तो जहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर हम 1 लिखते हैं, और अदरवाइज रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 0। सो 5 का सबसेट है, इसलिए 5 के बीच में रिलेशन होगा। 5 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 5 का 2 के साथ, 3 के साथ, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है ना। 1 इस 5 का सबसेट नहीं होगा, सो इट इज 0। 1 का सबसेट है, 2 का सबसेट नहीं है, 3 का सबसेट नहीं है। ठीक है, 1 2 का सबसेट है, 1 3 का सबसेट है, 2 3 का नहीं है, 1 2 3 का है। सेम मेरा में 2 इज अ सबसेट ऑफ 2, 3 का नहीं है, 1 2 का है, 1 3 में नहीं है, 2 3 का है एंड 1 2 3 का है। 0 0 0 और ये 1, ये 0, ये 1 1 एंड 1। 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 एंड 1 2 3। ओके, एंड सो जो 2 3 का सबसेट नहीं है, सो 0 एंड 2 1 3 का भी नहीं है, सो इट इज ए 0। 1 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3, 2 3 नहीं, 1 2 3 का सबसेट है। सेम में 2 3 जो सबसेट है वो केवल अपने आप का 2 3 का एंड 1 2 3 का, और 1 2 3 जो सबसेट है वो 1 2 3 का है। क्लियर। अब इसमें मुझे जो देखना है वो आपके ये रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो रिलेशन में डायगोनल एक्सिस पे आपको क्या मिलेंगे, 1s मिलेंगे। सो अगर डायगोनल एक्सिस पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि कहने की बात है कि पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि कौन सा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए आपके पास फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर पावर सेट लिख लेता हूँ। पावर सेट ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि इन टोटल एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए जितने भी पावर सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये 5 का रिलेशन है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस पर अगर आपको 1 मिलता है तो एवरी एलिमेंट का
अपने आप के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। सो हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी चेक करूंगा एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक में आप चेक करोगे कि रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए इज रिलेटेड बी है एंड बी इज रिलेटेड टू ए होता, तो देन क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखने के लिए बात यह है कि अगर कोई सेट ए है वो सेट बी का है, यानी कि सेट ए का रिलेशन किसके साथ होगा, सेट बी के साथ। क्लियर। एंड इफ सेट बी इज रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्लियर। तब क्या होना चाहिए, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी होना चाहिए। अगर सेट ए बी का सबसेट है एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो देन ए इज इक्वल टू बी होगा, अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाई इज रिलेटेड टू फाई है, सो इट इज ए, इट इज ए बी, एंड फाई दैट मीन्स इट इज ए बी रिलेटेड टू A, that means it is a set A, so phi is equal to phi। एक कंडीशन ये है। दूसरी इस टाइप की कंडीशंस मिलेगी आपको कि phi का रिलेशन आपके साथ 1 के साथ है, तो 1 का रिलेशन आपको phi के साथ नहीं मिलेगा, तो हम ये कंडीशन तो चेक ही नहीं कर पाएंगे ना। सो इन दोनों केसेस में आपके ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। सो गिवन रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि अगर ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, तो वो इक्वल होगा। तो वो यानी कि वो केसेस कौन से आएंगे, ऐसे रिलेशंस आएंगे जो अपने आप से ही रिलेट हो रहे हैं। अदरवाइज एक साइड आपका जीरो है, यानी कि रिलेशन अपने आप में सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक होता है तो एंटी सिमेट्रिक होने के चांसेस लगभग ख़त्म से हो जाते हैं। क्लियर। सो इट इज़ एंटी सिमेट्रिक। अब तीसरी प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी है, वो कौन सी है, ट्रांजिटिव की। ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कब चेक करेंगे, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ है एंड डेफिनेशन कुछ इस तरह से बी के रिलेशन सी के साथ है, तो क्या होना चाहिए, ए का सी के साथ। यहाँ पर सेट है तो सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए इज ए सेट ऑफ बी, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तभी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। So A is a subset of B and set B related to A, and ये का पॉसिबल है जब B A का सबसेट हो, देन आपको क्या होना चाहिए, सेट A का रिलेशन B का नहीं, B इज रिलेटेड टू C, सो इट इज ए C, तो देन ये का पॉसिबल है सब सेट A का C के साथ रिलेशन हो। तो डैट मीन्स अगर बी ए का सबसेट है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि ए ये रहा, अगर वेन डायग्राम बनाता हूँ, बी ये हुआ, इस बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तो देन सी इज ए सुपर सेट, सो देन सी, तो देन ए भी तो सबसेट होगा सी का। तो इन दोनों के बेसिस पे हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं ना कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, तो डैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी भी होगा। कोई भी ऊपर से एग्जाम्पल उठा के देख लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज 1 का रिलेशन आपका किसके साथ है, 1 2 के साथ है। ठीक है, तो एंड 1 2 का किसके साथ होगा, 1 2 इज रिलेटेड टू, एक केस बनता है 1 2 के साथ है। ठीक है, दूसरा केस ये बनता है कि 1 का अगर रिलेशन 1 2 के साथ है एंड तो 1 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 2 3 के साथ होगा। दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो 1 का रिलेशन 1 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 1 का रिलेशन 1 2 3 के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर।
जब भी आप देखोगे, वैसे इन जनरल आपने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है तो देन डेफिनेट सी बात है ए सी का भी सबसेट होगा, हैंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये तीनों चीज़ें आप प्रूव कर दोगे तो डेट मीन्स गिवन सेट इज अ गिवन सेट along with the relation is called partial order set। क्लियर? तो पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए कुछ नहीं करना, आपको रिलेशन प्रूव करना होगा कि रिलेशन आपका पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है। क्लियर? अब इसमें हम नया टॉपिक देखते हैं, क्योंकि ये तो रिलेशंस का था, फर्स्ट यूनिट का पार्ट था। ठीक है, सो आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा। अगेन मैं इसमें नया टॉपिक आता है आपके पास, हैश डायग्राम। हैश डायग्राम ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डरिंग डायग्राम। ठीक है ना, यानी लेट सपोज सेट ए है अलॉन्ग विद द रिलेशन। बेटा अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलेशन जो है वो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इट इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये स्मॉलर देन और इक्वल टू का सिंबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इट इज़ ए पोसेट, और पोसेट होगा तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा। रिलेशन होल्ड कौन कौन से कर रहा होगा? रिफ्लेक्सिव कर रहा होगा, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक कर रहा होगा, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना। सो हैश डायग्राम यानी कि पोसेट का हैश डायग्राम जब बनेगा जब आप कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे। पहला पॉइंट्स ये है कि रिमूव रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, डेट इज जितने भी ए रिलेटेड टू ए होंगे इनको आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। यानी कि जितनी भी डायगोनल उसमें वन होंगे वो आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। सेकंड पॉइंट, रिमूव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, देन आपको जो रिमूव करना है वो आप क्या रिमूव करोगे? ए रिलेटेड टू सी। ये चीज़ जो है वो आप क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। ठीक है ना, ध्यान रहे कौन सा? ए रिलेटेड टू सी वाले। इसे रिमूव करते ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ ए प्रोसीड बी, ठीक है, यानी कि ए प्रोसीड बी का मतलब ये है कि ए का रिलेशन बी के साथ हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए प्रोसीड बी, इसका मीनिंग है ए, ठीक है ना, प्रोसीड ए प्रोसीड्स बी। ठीक है, और हम इसको और इस तरह से भी कह सकते हैं कि बी कवर ए। ठीक है, इन टोटल ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो इन द ऑर्डरिंग डायग्राम और हैश डायग्राम ए नीचे अपेयर होगा, बी ऊपर ए पेयर होगा। यानी जस्ट लेबल, अगर मैं आपको इस तरह से कह दूं कि ये रूल्ड बुक है, आपके पास रूल्ड आंसर शीट है, तो एक ए आपका नीचे होगा, बी जस्ट अबव लेवल होगा, वन लेवल अबव। ठीक है, इफ़ ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए प्रोसीड्स कर रहा है किसको? बी को। क्लियर? इतने पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे तो आप किसी भी पोसेट्स का हैश डायग्राम तैयार कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अबव एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है ना, हम अबव एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं उसी को नोट डाउन कर लेता हूँ। रिलेशन था हमारे पास 5 1 2 3 1 2
1 3 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 क्लियर। फाइव का रिलेशन सभी के साथ था। 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 is related to 1 2 is related to 1 3 is related to and 2 3 related to सर 2 का रिलेशन 1 3 के साथ नहीं होगा ना? 2 का रिलेशन 1 3 के साथ नहीं है। 2 3 is related to 2 3 and 1 2 3 and 1 2 3 is related to लीजिए 1 2 3। सो इसका अगर मैं हैश डायग्राम बनाता हूँ तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट है रिमूव करना होगा ए रिलेटेड टू ए। डैट मीन्स मैं जो रिलेशंस अभी मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव को, उनको मैं क्या कर दूंगा 0, यानी कि ये चीज़ आप दोबारा हेडिंग डलेगी, ठीक है ना, हेडिंग पड़ेगी इसमें रिमूव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिमूव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद आप क्या करोगे, ये टेबल दोबारा बनाओगे, पर इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या होंगे 0 होंगे, क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप रिमूव कर रहे हो। सो इट इज़ ए रिमूव। क्लियर। अब आपके पास क्या हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, यानी कि अब आपकी एक और टेबल बन जाएगी आफ्टर रिमूविंग द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और ये सेम टेबल आप दोबारा बनेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपको रिमूव करना है कौन सा, रिमूव ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आप ट्रांजिटिव रिलेशन रिमूव करोगे, और उसमें भी रिमूव कौन सा करना होगा, अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो देन आपको जो रिमूव करना है वो ए रिलेटेड टू सी आप रिमूव करोगे, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर चेक करते हैं, 5 का 1 के साथ रिलेशन है एंड 1 का रिलेशन कौन सा है, 1 2 के साथ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं 5 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू कितना है 1 2। सो 1 2 आपको अब रिमूव कौन सा करना होगा, आपको रिमूव करना होगा 5 का रिलेशन 1 2 के साथ। सो आप ये वाले रिलेशन क्या रिमूव कर दोगे, यानी कि रिलेशन कौन सा रिमूव होगा, ये सेम मैनर में 5 का 1 के साथ है, 1 का 1 3 के साथ है तो 1 3, ठीक है, 2 3 एंड 1 2 3 ये 5 के साथ रिलेशन रिमूव हो जाएंगे। क्लियर। 5 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 के साथ किसका है 1 2 के साथ, तो 1 2 के साथ यानी कि ये रिमूव्ड होगा, ठीक है। 1 2 3 के साथ है तो 5 का 2 3 भी रिमूव होगा, ठीक है। 2 का फिर फर्दर किसके साथ है 1 2 3 के साथ है तो ये भी रिमूव होगा। क्लियर। सेम मैंने ना 5 का 3 के साथ रिलेशन है तो 3 का फर्दर किसके साथ रिलेशन है 1 3 के साथ, तो ये रिमूव होना है, ठीक है। 1 2 3 तो ये रिमूव होना है, और 1 2 3 के साथ तो यानी कि जो टोटल रिमूव्ड हुए जो ट्रांजिटिव बना रहे थे 5 वाले के साथ, तो वो ये सारे रिमूव हो गए। सेम मैनर में 1 का रिलेशन अब 1 2 के साथ है, 1 2 इज फर्दर रिलेटेड टू 1 2 3, तो 1 2 3 आपका रिमूव होगा 1 के साथ। 2 का 1 का रिलेशन 1 3 के साथ है, 1 3 फिर फर्दर है 1 2 3 के साथ रिलेशन है तो यही रिमूव होना है, ठीक है। 1 का रिलेशन
और किसी के साथ नहीं बचता है आपका। सेम मैनर में 2 का रिलेशन 1 2 के साथ है, तो 1 2 का रिलेशन किसके साथ है 1 2 3, तो 2 का 1 2 3 के साथ रिलेशन रिमूव होगा। 2 का फर्दर 2 3 के साथ है रिलेशन, 2 3 का 1 2 3 के साथ है, तो रिलेशन ए रिमूव होगा। सेम मैनर में 3 इज रिलेटेड टू 1 3, सो 1 3 ये तो 1 है, 3 इज रिलेटेड टू 1 3 एंड 1 3 इज रिलेटेड टू 1 2 3, सो 1 2 3 ये रिमूव होगा। 3 का 2 3 के साथ रिलेशन है, तो 2 3 फिर फर्दर 1 2 3, तो यही रिमूव होना है। ठीक है, 1 2 का रिलेशन 1 2 3 के साथ है, 1 2 3 का किसी और फर्दर के साथ कोई रिलेशन नहीं बचता है, तो ये रिलेशन आपके बच जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब आप दोबारा एक आफ्टर रिमूविंग ट्रांजिटिव रिलेशन आप फिर से एक टेबल बनाओगे जिसमें ये जितना ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे रिमूव्ड हो जाएंगे। ये क्लियर, ठीक है ना, तो ये तो ऑरिजिनली 1 है। क्लियर, इतना आपके पास फिर से रिमूव हो जाएगा, यानी कि आप यही टेबल 3 बार बनाओगे। एक बार बनेगी आपकी ओरिजिनल, फिर एक बार टेबल बनेगी आपकी है ना जहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव रिमूव कर दोगे, यानी डायगोनल एलिमेंट 0 कर दोगे। फिर थर्ड टाइम आपके पास क्या होगा कि आफ्टर ट्रांजिटिव रिलेशन आपको रिमूव करने के बाद आप ए रिलेटेड टू सी टाइप की चीज़ें जितनी भी रिमूव करने के बाद तब टेबल बनेगी आपकी। ठीक है, तो फाइनली आपकी टेबल ये आ गई है। एंटीसिमेट्रिक अपने आप रिमूव हो जाएगा जब जैसे ही आप रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिमूव करते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन अपने आप रिमूव हो जाएगा। क्लियर, अब इसका थर्ड पॉइंट करने की बारी आई कि जहाँ पर ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, यानी ए प्रीसीड्स कर रहा था बी को, तो ए नीचे अपीयर होगा, बी ऊपर अपीयर होगा। तो इसके लिए मैं हैश डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, अब रिलेशन देखने वाले हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सर ये पीडीएफ भेज देना। ओके, ठीक है, अब बनाते हैं इसका। 5 के साथ किसका रिलेशन है, 5 इज रिलेटेड टू 1, ये आपको बचता है, तो 5 नीचे होगा, 1 अपीयर ऊपर होता है। क्लियर, तो 5 का किसके साथ होगा 1 के साथ। 5 इज रिलेटेड टू 2, सो 2 ऊपर होगा और 5 नीचे होगा। सेम मैंने 5 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, तो 5 नीचे होगा 3 ऊपर होगा। अगेन 5 के साथ कोई रिलेशन अब नहीं बचता है। 1 के साथ रिलेशन, 1 का रिलेशन 1 2 के साथ है एंड 1 3 के साथ, तो 1 नीचे होगा, 1 2 जस्ट अबव होगा एंड 2 3 1 से जस्ट अबव होगा, तो मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, तो 2 3 का यहाँ पर रिलेशन होगा। सेम मैनर में 2 का रिलेशन किसके साथ है 1 2 के साथ एंड 2 3 के साथ, सो 2 नीचे अपीयर होगा, अपीयर्ड है नीचे, 1 2 से सो नीचे है एंड 2 3 अबव होगा। नाउ सेम मैनर में 3 जो अपीयर 1 का रिलेशन 2 3 के साथ नहीं, 1 2 जो 1 का रिलेशन 1 2 के साथ है एंड 1 3 के साथ है, सॉरी, सो 1 3 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 3 यहाँ पर, तो 1 का रिलेशन आपके साथ किसके साथ है 1 3 के साथ। क्लियर, अगेन 3 का रिलेशन अगर देखा जाए तो 2 3 के साथ है एंड 1 3 के साथ है, और 1 2 का रिलेशन 1 2 3 के साथ है, सो 1 2 3 इधर होगा
ये इधर होगा और ये ऊपर होगा। सो इन टोटल आपका जो हैश डायग्राम बनेगा वो क्यूब की तरह बन जाएगा, ठीक है ना। वो कैसा बनेगा आपका, क्यूब की तरह बनेगा। तो अभी थोड़ा सा ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो ये आपका एक तरीके से एक रफ में है, और इसको आप फेयर कर लेंगे दोबारा, यानी कि दोबारा फेयर अगर मैं करता हूँ तो ये क्यूब बनेगा, जैसे परफेक्ट क्यूब। तो मैं यहाँ पर फेयर कर देता हूँ आप लोगों को। 5 नीचे, 1 इधर, मैं 2 की प्लेसिंग यहाँ पर कर देता हूँ। एक मिनट, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 के 5 का रिलेशन 1 के साथ है, 5 का रिलेशन 2 के साथ है, एंड 3 के साथ। अगेन 1 2 का रिलेशन आपका जो है वो स्ट्रेट लाइन बना देंगे। सो इट इज़ ए 1 2 के साथ, ठीक है, और 1 3 के साथ है। तो मैं 1 3 यहाँ पर मैं बीच में प्लेस कर लेता हूँ। सो इट इज़ 1 3, सो इट इज़ 1 3 के साथ। एंड 3 का जो रिलेशंस था, 2 का रिलेशंस वो 2 3 के साथ, तो मैं 2 3 यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो इट इज़, और किसके साथ होगा, 1 2 के साथ। सो इधर 3 का रिलेशन 2 3 के साथ, एंड 3 का रिलेशन 1 3 के साथ, और अगेन इन तीनों का रिलेशन 1 2 3 के साथ है। सो इट इज़ लाइक दिस। क्लियर।